नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कल्पना वाजपेयी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज बात करते हैं भगवान शंकर के प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत करने वाले को त्रयोदशी के दिन दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। फलाहार कर सकते हैं। शाम के समय जब सूर्यास्त में 3 घड़ी का शेष रह जाए तब स्नान आदि करके श्वेत वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात संध्या वंदन करने के बाद शिव जी का पूजन करना प्रारंभ करें। प्रदोष काल सायंकाल के बाद और रात्र आने के पूर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोष कहते हैं। 3 या 4 बजे का टाइम। उसी समय व्रत करने वाले को भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। ध्यान का स्वरूप। करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी मस्तक पर चंद्रमा का भूषण धारण करने वाले पिंगल वर्ण के जटा जूटधारी नीले कंठ तथा अनेक हारों से सुशोभित वरद हस्त्र परशुधारी नागों के कुंडल पहने व्याघ्र चर्म धारण किए हुए रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिवजी का ध्यान करना चाहिए। संकल्प। मानसिक संकल्प। ध्यान के समय एकाग्रचित होकर संकल्प करना चाहिए। हाथ जोड़कर मन में देवाधिदेव भगवान शंकर का ध्यान करते हुए कहना चाहिए कि हे शंकर जी, आप संपूर्ण पापों को नाश के निमित्त प्रसन्न होइए। शोक रूपी अग्नि में दग्ध संसार के भय से भयभीत एवं अनेक प्रकार के रोगों से आक्रांत इस अनाथ की आप रक्षा कीजिए। हे स्वामी, आप देवी पार्वती के सहित पधार कर मेरी पूजा को ग्रहण कीजिए। ऐसा करने के बाद ओम गौरी सहित शिवाय नमः इस मंत्र द्वारा उनका आवाहन करना चाहिए। इसके बाद जल से शिवजी को स्नान करावें। तत्पश्चात वस्त्र यज्ञोपवित्र गंध द्रव्य और आभूषण आदि अर्पित करें। पुष्पों में मंदार, कमल, कनेर, धतूरा और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। धूप दीप देकर खीर का नैवेद्य चढ़ावें अथवा शक्कर या गुड़ से युक्त मिष्टान अर्पित करें। तत्पश्चात तांबूल आदि चढ़ाकर आरती करनी चाहिए। अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का 1000 बार जाप करना चाहिए। पूजा की समाप्ति के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। शनि प्रदोष व्रत कथा। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्न हेतु समस्त प्रदोष व्रत का वर्णन किया। अब हम शनि प्रदोष विधि सुनने की इच्छा रखते हैं। सो कृपा करके सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है। मैं आपको शनि प्रदोष व्रत त्रयोदशी के व्रत की विधि बतलाता हूँ, सो ध्यान से सुने। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी और शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बतलाइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म जो कि राजपुत्र है और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शनि प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदोष भ्रमण का विचार हुआ। वह अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजपुत्र को देख मोहित हो गई और सखियों के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो, भांत भांत के पुष्प खिले हैं।
बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ाई है। सुन सब सखी दूसरे वन में चली गईं। वह सुंदर राजपुत्र की ओर देखती रही। इधर राजपुत्र भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं गंधर्व राज विद्रविक की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन की स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसे ही करूंगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचि व्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचि व्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वहन करें, मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान शिव की कृपा से अपने शत्रुओं का दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। श्री शिव जी की आरती। जय शिव ओमकारा, भज शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषिवाहन साजे। जय शिव ओमकारा। दो भुजी चार चतुर्भुज, दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे। जय शिव ओमकारा, अछिमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मदि सोहे भोले शुभकारी। जय शिव ओमकारा, भोले शशिधारी। जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर मध्य श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहा शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत शिवनंदी ब्रह्मचारी, नीति उठी भोगी लगावत महिमा अति भारी। जय शिव ओमकारा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।